बहारपुर गांव में लाला नाम का एक सेठ रहता था। कुछ महीने पहले लाला जी ने अपने बेटे विराज का विवाह बड़े धूमधाम से किया था। लेकिन विराज इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि पिताजी ने जिस लड़की से उसकी शादी करवाई थी वो रंग में बहुत ही सांवली थी और उसके हाथों में कुष्ठ रोग भी था। वो लड़की है नीमा। नीमा भले ही सांवली थी, पर मन की बड़ी सच्ची और समझदार थी। नीमा हर अपना काम खुशी से करती थी। अपने ससुर का ख्याल रखना, रसोई देखना, साफ सफाई और खासकर विराज की सभी चीजें वो कहने से पहले ही रख देती थी। नीमा को पता था कि विराज उसे पसंद नहीं करता, फिर भी वो हमेशा विराज के सभी काम मुस्कुराकर करती थी। नीमा से मेरी शादी करके आपने अपने दोस्त को दिया हुआ वचन तो पूरा कर दिया, लेकिन आपने मुझे फंसा दिया, इस काली को मेरे गले में बांधकर। अरे बेटा, रंग में क्या रखा है? गुणों में तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी काली ही नहीं है पिताजी, उसके हाथों में तो कुष्ठ रोग भी लगा है। ऐसी भी क्या मजबूरी पिताजी? मैं कोई अपाहिज हूं क्या, या फिर बेरोजगार हूं जो इसे सहता रहूं? आप ही रहीं इस लक्ष्मी के साथ, लेकिन मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। अरे ऐसा मत कर विराज। एक दिन पिताजी से बहस कर विराज निकल गया और दिन तक घर ही नहीं लौटा। पिताजी तो नाराज ही थे, पर नीमा 2 दिन तक बहुत परेशान रही। एक शाम विराज अचानक चौखट पे आ खड़ा हुआ। वो भी साथ में एक लड़की लाया था, जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। नीमा ये देख बहुत रोने लगी। पिताजी, ये मनाली है। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों ने आज शादी कर ली है। आज से यही मेरी पत्नी है। पिताजी ये जानकर थे कि विराज को नीमा पसंद नहीं, लेकिन विराज दूसरी शादी करेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। और इस काली से कहिए कि ये इस घर से निकल जाए। नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं नीमा हमारे साथ इसी घर में रहेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वैसे ये है कौन? इतने दिनों में कभी तुमने इसका जिक्र भी नहीं किया। ये है पिताजी की दूर की रिश्तेदार। कुछ महीनों से हमारे यहाँ रहने के लिए आई है। वो काम वाली मिल नहीं रही है ना, इसलिए यही सब घर का काम देखती है। हाँ, रहने दो ना। फिर अगर ये चली गई तो फिर घर का काम कौन देखेगा? ओके, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो मनाली, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूं। कोई बात नहीं पिताजी, आप उदास मत होइएगा। मैं रसोई घर में ही रह लूंगी। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और क्या चाहिए। खुश रहो बहू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। विराज, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना, सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले बेड पर चाय चाहिए होती है। अरे मनाली, अभी नीमा से कहकर चाय मंगवाता हूं। वो मैंने चाय बना दी है आप दोनों के लिए। वो
थैंक यू नीमा। वैसे चाय काफी अच्छी बनी है। एक्चुअली मैंने कभी कहा नहीं, पर नीमा के हाथों में जादू है। वो जिस चीज को हाथ लगाती है वो परफेक्ट ही अच्छा, होती है। बस बस तुम तो उसके पति की तरह तारीफ करने लगे। वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ ना, तो आज का क्या प्लान है? वैसे मैंने कुछ सोचा तो नहीं, तुम बताओ, कुछ प्लान है क्या? ओके, आज हम शहर जाएंगे। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और लंच व डिनर दोनों बाहर ही लेंगे। ओके, तो फिर डन रहा आज का हमारा प्लान। सबसे पहले पिताजी को बताते हैं, फिर चलते हैं। तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे इंतजार करता हूं। मनाली, तुमसे एक बात कहनी थी। ये गांव है, यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, तो जब तक हम यहाँ गांव में हैं तुम कुछ ट्रेडिशनल ही पहना करो। आज के लिए नीमा से कुछ मांग कर पहन लेना। सिटी से आते वक्त अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। विराज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरा पर्स कौन लेकर आएगा? और बाहर जो हम शॉपिंग करके आए हैं, इतना सारा सामान, वो कौन उठाएगा? प्लीज नीमा से कहकर वो सब अंदर रखवा दोगे? मनाली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नीमा है ना, वो सब कुछ अंदर रख देगी। हमें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तुम फ्रेश हो जाओ और जाकर आराम से सो जाओ। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? चल, बाहर का सारा सामान उठा और हमारे रूम में रख दे। जी अभी सारा सामान ले आती हूँ। नीमा रोज सबके लिए खाना बनाती, कपड़े बर्तन धोती, झाड़ू पोछा, ये सब काम करती। और मनाली हमेशा बेडरूम सोकर दिन निकालती थी। विराज आने के कुछ समय पहले अपना मेकअप लगाकर, खुशबू रूम में फैलाकर इंतजार करती और नीमा दिन भर सबका काम निपटाकर शाम में थक हार के बैठ जाती। विराज, जल्दी बाहर चलो। विराज, जल्दी बाहर चलो। पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। एक दिन लाला जी को दिल का दौरा पड़ा। उनकी तबीयत खराब होने लगी। इसलिए विराज ने पिताजी को शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले गया। नीमा, आज शाम मेरी कुछ सहेलियां पार्टी के लिए आ रही हैं, तो नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना देना, ओके? मनाली, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह किटी पार्टी करती रहोगी तो गांव में लोग क्या सोचेंगे? पहले पिताजी को ठीक होकर आने दो, फिर तुम जो करना चाहो कर लेना। नमक हराम, तुझे थोड़ा सा भाव क्या दे दिया? तू तो उछलने लगी। अभी रुक, विराट से तेरी शिकायत करती हूँ। अगर तुझे धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी मनाली नहीं। चल निकल यहाँ से। बड़ी सयानी बनती है क्या? ये अच्छा मौका है इसे घर से बाहर निकालने का। नीमा, मैंने यहाँ अपने गहने रखे थे, तुमने कहीं देखे क्या? लेना नहीं मनाली। अच्छा, अब समझ में आया। भोली बनकर चालाकी करती है। तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। मेरा यकीन करो, मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई गहने नहीं लिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो मना। चल निकल यहाँ से, अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। चल निकल यहाँ से। मनाली, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मनाली ने नीमा को घर से निकाल दिया। नीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था। उधर शहर से पिताजी और विराज लौटकर गांव आए थे। अरे नीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं, एक दिन सुबह उठकर देखा तो वो अचानक गायब हो गई और मेरे गहने भी साथ ले गई। नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। नीमा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उन दोनों को
मनाली ने झूठ बोला कि नीमा सब गहने और पैसे लेकर भाग गई। नीमा जाने की बात सुनकर विराज बहुत खुश हुआ, लेकिन पिताजी को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। लेकिन नीमा चलो अच्छा हुआ, काली से जान तो छूटी। मनाली, डॉक्टर ने पिताजी के लिए कुछ दवाइयां लिखी हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम उन्हें रोज सुबह शाम समय पर दे दिया करना। तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन दवाइयों वगैरह से एलर्जी हो जाती। अरे मनाली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? दिन भर तो मैं ऑफिस में रहूंगा, शाम को आते ही मैं देख लूंगा, लेकिन दिन भर तो तुम्हें ही पिताजी का ख्याल रखना पड़ेगा। और ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ जाएगी, तो ये दवाइयों वाला काम मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अगर आप कहें तो मैं उन्हें दवाई लेने के लिए एक गिलास पानी दे सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ठीक है, मैं सुबह देख कर जाऊंगा और शाम को लौट कर भी दवाई दे दूंगा। चलो तुम खाना लगा दो, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। खाना तो मैंने बनाया नहीं। खाना नहीं बनाया मतलब? असल में आज राही के घर पार्टी थी, तो मैं वही चली गई थी। मनाली, तुम्हें पता है ना आज पिताजी का डिस्चार्ज था, तो फिर तुमने किटी पार्टी में 3 घंटे क्यों बर्बाद किए? चलो मैं कुछ मंगवाता हूं। लेकिन नीमा ना होने के कारण सब काम मनाली को करने पड़ते थे। मनाली को ना खाना बनाना आता था, न ही धोना बर्तन करना आता था। कभी जले हुए खाने से तो कभी आधे कच्चे खाने से विराज और उनके पिताजी इतने परेशान हो चुके थे कि आए दिन विराज और मनाली के बीच खाने को लेकर झगड़े होने लगे थे। विराज को इस बात का गुस्सा नहीं था कि मनाली अच्छा खाना नहीं बना पा रही थी या घर की साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि वो उसके पिताजी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी। जो काम नीमा बड़ी आसानी और अपनापन से कर लिया करती थी, वही काम मनाली से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इसी बात ने धीरे धीरे विराज को अंदर ही अंदर नाराज और चिड़चिड़ा बना दिया था। पिताजी, आपकी तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। आपको क्या परेशानी है? कोई तो चिंता आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरे विराज, यही बात तो है। तुम्हें जो सामने है वो समझ ही नहीं आता कभी। इसी बात का तो दुख है मुझे नीमा की चिंता अंदर अंदर ही सताए जा रही है। बेचारी न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। हमारे सिवा बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं। आखिरी समय नीमा को एक बार देखना चाहता हूं बेटा। जा उसे ले आ काही से। पिताजी, आप तो हर बार की तरह एक जिद पकड़कर बैठे हो। नीमा नीमा, मनाली है ना आपकी देखभाल करने के लिए। मनाली? वो तो एक गिलास पानी भी नहीं देती सीधे। उसे अपनी सहेलियों से फुर्सत हो तो मैं कुछ कहूंगा ना। पिताजी की ये बात तो सही है। मनाली से मैंने ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कभी नहीं की थी। मनाली इतनी सेल्फिश होगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पिताजी, आप यहां बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। एक्चुअली मुझे आपको कुछ खुशखबरी बतानी थी। आपको समीर याद है जो 6 साल पीछे अमेरिका चला गया था अपने पढ़ाई के लिए? ये वही समीर है ना जो डॉक्टर बनना चाहता था, पर अपने गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा था। हाँ, आपने सही पहचाना। वो कुछ महीने पहले इंडिया आया है और आज हम दोनों की अचानक फेसबुक पे बात हुई, फिर फोन पे भी बात हुई। उसने 2 दिन बाद उसकी सक्सेस पार्टी रखी है। कैसी पार्टी? अपना समीर अब स्किन स्पेशलिस्ट बन गया है। अमेरिका में प्रैक्टिस करने के बाद उसने इंडिया में अस्पताल बनाने का सोचा है। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी खुशखबरी है। इसलिए उसने हम सबको पार्टी में इनवाइट किया है। जा बेटा, जरूर जा। मेरा आशीर्वाद कहना। पिताजी, समीर ने खास आपको इनवाइट किया है। उसका ये मानना है अगर आपने 6 साल पीछे उसको पैसों की मदद ना करते तो वो कब डॉक्टर नहीं बन पाता। इसलिए आपको वहां चलना ही होगा। नहीं,
मुझे ले जाने की जिद न कर। मैं वैसे भी मेरी बीमारी से परेशान हूं। तू और मनाली हुआ? अरे बेटा, मैं यहां मेरे दोस्त हरि किशन को बुला लूंगा। मेरा मैन थोड़ा पुरानी बातों बहल जाएगा, तो मैं यही रुकता हूं। तू बेफिक्र होकर जा। मनाली और विराज शाम में पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहां का नजारा देखकर विराज और मनाली के तो होश उड़ जाते हैं। और अब वो समय नजदीक आ चुका था जिसका सबको बड़ा इंतजार था। वो इंतजार था समीर का, एक हैंडसम नौजवान जो सबका हंसकर स्वागत कर रहा था। कांग्रेट समीर। ओह थैंक्स विराज, तू आ गया। और पिताजी किधर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे समीर, वो पिताजी थोड़े बीमार है, इसलिए वो आ नहीं पाए। मैं और मेरी वाइफ आए हैं। ओह वेलकम भाभी जी। समीर, तू अमेरिका से पढ़कर आया है, डॉक्टर भी बन गया, लेकिन तू तो बिल्कुल देसी है यार। अरे कुछ अंग्रेजी लफ्ज पढ़ने से हम हमारा कल्चर को भूल जाए, ये तो सही नहीं है ना। अब तो तू वेल सेट है भाई। अब बता, शादी कब कर रहा है? कोई देख रखी है या? अरे वैसे अभी कुछ डिसाइड तो किया नहीं, पर एक लड़की है मेरे दिल में। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर कब मिला रहा है हमें उनसे? कब क्या, अभी मिलवा देता हूं। बस वो रेडी होकर नीचे ही आ रही है। लो आ गई। टीना, इनसे मिलो। ये है मेरा दोस्त विराज, और विराज ये है टीना। टीना, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हें कहाँ मिली? अरे भाई, अब तुझे क्या बताऊं, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, तुझे फिर कभी बताऊंगा। तू अभी पार्टी एंजॉय कर। लेकिन मुझे अभी जानना है, बता ना समीर। अरे इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो मैं यही सेटल होने वाला हूं। अभी तो रोज मिलेंगे, बताऊंगा फिर कभी। चल अभी एंजॉय करते हैं। ऐसा लग शाम को पार्टी में टीना को देखने बाद से पता नहीं क्यों, पर विराज कुछ बेचैन सा रहने लगा। रात भर वो टीना के बारे में सोचता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं टीना ही नीमा तो नहीं। विराज ने दूसरे दिन फौरन ही समीर को अपने घर पे बुलाया। अरे विराज, इतने साल बाद अमेरिका से लौटा हूं घर बुलाता, चाय पकोड़े खिलाता। तूने तो अपने फार्म हाउस पे बुलाया, वो भी इतनी सुबह सुबह। सब ठीक तो है ना? अरे समीर, ऐसी बात नहीं यार। घर पे सब लोग होंगे तो हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां बुलाया। सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, लेकिन बात क्या है, बताना। अरे कुछ खास नहीं, वो ऐसी ही। बहुत दिनों बाद तू मिल रहा है, सोचा थोड़ा अकेली में मिल लूं। ताना। धत तेरी की, डर के मारे मैं तो जॉगिंग से सीधा यही आया हूं। के पता नहीं क्या अर्जेंट बात हो गई। अरे वो मुझे टीना के बारे में पूछना था। अरे टीना, उसकी क्या बात पूछनी है तुझे? अरे मतलब तू अमेरिका से आया है, इतना बड़ा डॉक्टर भी बन गया है, तुझे तो कोई भी मिल सकती है यार। फिर ये टीना ही क्यों? अरे मैंने सोचा शादी तो किसी से करनी ही है, तो फिर टीना क्यों नहीं। मतलब ये टीना है कौन? और तेरी उससे मुलाकात कहाँ हुई? वेट, लेकिन कल से तू क्यों इस टीना में इंटरेस्ट ले रहा है भाई? कहीं दूसरी शादी का तो इरादा नहीं ना? अरे नहीं, मैं तो खुश हूं मनाली से। वो छोड़ना, तू कल कुछ बताने वाला था ना टीना के बारे लगता है तू पूरी कहानी सुन के ही मानेगा। में। कहानी? कैसी कहानी? साफ साफ बता। अरे भाई, मैं 6 महीने पीछे अमेरिका से आ रहा था। गांव में आने की खुशी इतनी सवार थी मुझ पे कि मैं कार की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी टीना से जा टकराई। और टीना वही बेहोश हो गई। मैंने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने कहा सर पे चोट लगने के वजह से टीना की यादाश्त चली गई है। तो फिर उसके घर वालों के बारे में तूने पूछताछ नहीं की क्या? हाँ, मैंने गांव में आसपास उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की। वहां मुझे पता चला उसके पिताजी कुछ महीने चल बसे हैं।
अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब से वो मेरे ही घर में रह रही है। और एक मजे की बात बताऊं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट तो बन गया, लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई पेशेंट मिल भी नहीं रहा था। तभी मैंने सोचा, क्यों ना हाथ आए हुए मौके का फायदा उठाया जाए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जब मुझे टीना मिली थी ना, तब उसका कलर बहुत ही सांवला था। मैंने मेरे कुछ दवाइयां और नुस्खों से उस पर एक्सपेरिमेंट किया और धीरे धीरे उसके बॉडी का टोन फिर होने लगा। अरे तो चेहरे का कलर गोरा होगा गया तो क्या उससे तू शादी कर लेगा क्या? कुछ जान पहचान भी तो चाहिए ना। नहीं विराज, एक्चुअली मैं उसके फिर गोर रंग पे नहीं भुला हूं, बल्कि पिछले 6 महीनों में मैंने टीना से बहुत कुछ सीखा। त्याग, संस्कार, समझदारी। अरे वो तो सर्वगुण संपन्न है। उसके हाथों में तो जादू है, जादू। खाना तो ऐसा बनाती है मनो साक्षात अन्नपूर्णा हो। तू एक बार आ खाने पे फिर बता तुझे तेरी भाभी कैसी लगी। चल अब मैं निकलता हूं। टीना मेरी खाने के लिए राह देख रही होगी। चल बाय। विराज ने बहुत बार टीना से मिलने की कोशिश की, पर वो तो मुमकिन नहीं हुआ। वो हमेशा टीना के ही बारे में सोचता रहता था। इधर मनाली और विराज के आए दिन रोज छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन अचानक टीना और समीर विराज के घर आए। अरे समीर, तू आज अचानक यहाँ कैसे? मुझे कोई खबर तो दे देता। अरे भाई, तू तो बुलाता है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चला आऊं तेरे घर पे। तुझसे भी मिलूंगा और पिताजी से भी मिल लूंगा। अरे बैठ आना, पिताजी तैयार होकर आते ही होंगे नीचे। चल हम साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं। अरे देख, मैंने साथ में टीना को भी लाया हूं। टीना बैठी आप भी। अरे मनाली, देखो समीर और टीना आए हैं घर पर। बाहर तो आना और बता, अचानक सुबह सुबह इधर कैसे चलाया तू? तुझे एक अच्छी खबर देनी थी कि एक्चुअली में हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है समीर जी। तो वेडिंग कार्ड्स कहाँ है? हमारे शादी के कार्ड देने के लिए हम आए हैं। क्या शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं? अरे विराज, कौन आया है? किससे बातें कर रहा है सुबह सुबह तू? अरे चाचा जी, मैं समीर हूँ, मुझे पहचानना नहीं क्या? अरे समीर, तू आया है? अरे वाह, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो रसो। तेरे पार्टी में बीमारी की वजह से मैं तो नहीं आ सका। और ये तेरे साथ ये कौन है? अरे चाचा जी, ये मेरी दोस्त है टीना, इसे भी तुमसे मिलवाने लाया हूँ। मतलब तू सच में शादी कर रहा है टीना से? अरे हाँ भाई, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया ना, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। तू टीना से शादी नहीं कर सकता। टीना पहले से शादीशुदा है, इसलिए तू इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तुझे कैसे पता कि टीना पहले से शादीशुदा है? और टीना शादीशुदा है ये मुझे पता है, इसलिए क्योंकि ये मेरी पत्नी है। हाँ समीर, उस दिन तुझे सुबह फार्म हाउस पर जो मैंने बुलाया था, वो यही बात बताने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई तुझे बताने के लिए। टीना मेरी पत्नी है और उसका नाम टीना नहीं, नीमा है। विराज, तुम पहले से शादीशुदा थे। विराज, तुमने मेरे साथ धोखा किया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और मुझे कहा कि ये तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है, और मैंने भी तुम पर यकीन कर लिया था। तभी मैं बोलूं, जब से टीना को देखा है तुम इतने बेचैन क्यों रह रहे हो? लेकिन मैं तो पागल थी जो तुम पर यकीन कर बैठी। धोखेबाज, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के। क्या ये नीमा है? मगर ये तो... जब मैंने टीना से शादी के लिए तभी मुझे टीना ने सब सच्चाई बता दी थी कि ये नीमा है, तुम्हारी पत्नी, जिसे तुमने दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया था। बाकी सब तो सच कहानी मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन नीमा की यादाश्त गई नहीं है।
वो तो मैंने तुझसे झूठ बोला था। झूठ? पर क्यों? अगर उसी रात पार्टी में मैंने तुझे सब सच बताया होता तो क्या तू बार बार नीमा के बारे में सोचता, नीमा के लिए मेरे घर के चक्कर काटता? तुझे ये कभी एहसास ही नहीं होता कि तू इन दिनों में नीमा को कितना पसंद करने लगा है। वो तो मुझे लगा था तू खुद नीमा को लेने के लिए मेरे घर आएगा, लेकिन तू तो अभी भी वही ईगो वाला लड़का है। फिर आज तू किसकी शादी के कार्ड लाया है? तुझे झटका देने के लिए ही मैंने ये शादी के कार्ड्स का नाटक किया। चलो भाई, कहानी का तो हैप्पी एंड हो गया। अब ले लो तुम्हारी अमानत, तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। खुश रहना दोनों, मैं चलता हूं। थैंक यू समीर, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया है और मेरी नीमा मुझे वापस ला देने के लिए। हाँ, मैं नीमा ही हूँ। चोर ना होते हुए भी चोरी का इल्जाम, घर से निकली हुई बेबस लाचार नीमा। क्या इसका मतलब मनाली ने हमसे झूठ बोला था? लेकिन अभी दी एंड कहाँ हुआ है समीर? अरे भाई, सबने अपने अपने फैसले सुना दिए। कोई मुझसे भी पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ। एक ने अमानत दे दी और दूसरे ने अमानत ले ली। मैं कोई खिलौना हूँ क्या? जी चाहा ले लिया, जी चाहा फेंक दिया। और विराज, तुम कलर गोरा होने के बाद मैं अब तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ। कल मेरे से कोई ज्यादा खूबसूरत दिखेगी तो क्या तुम उससे भी शादी कर लोगे क्या? और समीर, आपने मेरी जान बचाई तो आप मेरे मालिक हो गए क्या? नहीं, मैं अब किसी बंधन में नहीं रहना चाहती हूँ। हो सके तो समीर, मेरे पे और एक एहसान कर दो। मेरे अधूरी शिक्षा को पूरी करवा दो। मैं पढ़कर मेरे जैसी कई महिलाओं को शिक्षित बनाऊंगी, ताकि कोई भी औरत को ठोकरें ना खानी पड़े। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। मैं लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ। निमा बेटी, कई हद तक तो मैं भी तेरा कसूरवर हूं। तेरे पिताजी को वचन दिया था, तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा, इसलिए तुझे बहू बना के इस घर में लाया। लेकिन मैं तुझे बेटी भी तो बना सकता था ना। तुझे अच्छी शिक्षा देकर खुद के पांव पे खड़ा कर सकता था, पर यह मुझे तब सुझा ही नहीं। पर अब मैं तेरा पिता हूं और तुझे जिंदगी में किसी भी तरह की जरूरत हो, तू हक से मांग लेना। तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है। नहीं, सजा का हकदार तो मैं हूं। मैंने ही नीमा पे बहुत जुल्म किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो नीमा। मुझे माफ करना भाभी जी, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं और मेरा फैसला सुना दिया। और यहीं से शुरू होती है नीमा की उड़ान की असली कहानी।